Good evening, students. Subject Manufacturing Technology. This is Renu Seni. Mode of lecture self videos through PPT. Today we are discussing about manufacturing, machining, material removal rate. First of all, we are going through machining. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी. मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोसेस कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट. सपोज करो मैंने ये रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, और मैंने मुझे प्रोडक्ट बनाना है ये राउंड, ठीक है. तो यहाँ से अगर मुझे राउंड प्रोडक्ट बनाना है तो ये जो वेस्टेज मटेरियल है ये क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है. जो वेस्टेज मटेरियल है वो चिप की फॉर्म में रिमूव होंगे. चिप की फॉर्म में कैसे, जैसे आपने पेंसिल शार्पनर देखा होगा तो वहाँ पर क्या होता है, जब पेंसिल का जो वेस्टेज निकलता है जिसको हम जो कि वो चिप होता है, ठीक है, ऐसे इसमें भी चिप की फॉर्म में निकलते हैं तो हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिलता है. तो यहाँ से यहाँ इस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट पर आने से पहले जो प्रोसेस यूज में आता है उन प्रोसेस दैट मीन्स जो भी मटेरियल रिमूव होता है, इस प्रोसेस में जो मटेरियल रिमूव होता है वो प्रोसेस कौन कौन से हैं, या हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वो कौन से मेथड से रिमूव हो रहा है, हम कौन कौन से डिफरेंट टाइप के मेथड्स हम यूज में ले रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो 4 टाइप्स का होता है. शेपिंग और फॉर्मिंग केस में ये होता है कि हम जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी रॉ ऑब्जेक्ट है वहाँ से हम क्या करते हैं, मटेरियल रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है, ना ही मटेरियल का एडिशन करते हैं, तो वो जीरो प्रोसेस कहलाता है, ठीक है. नेक्स्ट वाला आता है आपका जॉइनिंग प्रोसेस दैट मीन्स मटेरियल एडिशन. जो भी मटेरियल हमें ऐड करना हो, दिस इज़ द पॉजिटिव प्रोसेस. हम इसका दूसरा नाम भी बता सकते हैं पॉजिटिव प्रोसेस. थर्ड वन होता है रिमूवल प्रोसेस दैट पार्ट ऑफ प्रोसेस व्हेन वी रिमूव मटेरियल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, वी रिमूव मटेरियल फ्रॉम द रॉ मटेरियल, ठीक है. जब हम मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं दैट मीन्स हम रॉ मटेरियल से मटेरियल को हटा रहे हैं, तो वो हटाना क्या हो जाएगा, नेगेटिव. दैट मीन्स इसका अदर नेम हो जाएगा नेगेटिव प्रोसेस. नाउ वी कंसिडर फोर्थ वन रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग मीन्स सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हमें लेयर बाय लेयर वेरी थिन में लेयर बाय लेयर इसको क्या किया, हमने कट किया, लेयर बाय लेयर कट किया, तो हमें इस फॉर्म में हमें ये मिला, ठीक है. तो इस फॉर्म में हमें क्या हो गया, लेयर बाय लेयर हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्शन मिल रहा है. लेयर बाय लेयर हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्शन मिल रहा है. तो ये हो जाएगा आपका रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग. मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी डाला है, व्हाट इज़ रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग और व्हाट इज़ रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है. तो प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड प्रोडक्ट्स इन लेयर बाय लेयर फ्रॉम रॉ मटेरियल इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है. हमें क्या करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से लेयर बाय लेयर प्रोडक्शन करना है सॉलिड के फॉर्म में. तो वो आपका किस में कंसिडर हो जाएगा, रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग के कंसिडर हो जाएगा. नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इज एन इसेंशियल प्रोसेस ऑफ द फिनिश्ड बाय विच जॉब आर प्रोड्यूस टू द डिजायर्ड डायमेंशंस एंड सरफेस फिनिशिंग. मशीनिंग दैट मीन्स, जैसे मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, ठीक है, जिससे हमने लिया रॉ मटेरियल,
रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल से हमें कोई डिजायर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, जो डिजायर प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, जो डिजायर प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट मीन्स हमने क्या किया, रॉ मटेरियल से मटेरियल रिमूव किया। तो जो ये मटेरियल रिमूव होने की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का नाम ही क्या होता है, मशीनिंग होता है। उस प्रोसेस का नाम ही मशीनिंग होता है। दैट मीन्स यहाँ पर देखो मैंने एक लाइन भी लिख रखी है, मशीनिंग इज ए रिमूवल प्रोसेस, यानी कि कोई भी रॉ मटेरियल से मेटल रिमूव हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वहाँ से मेटल रिमूव हो, यानी कि रिमूव होने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, आपकी मशीनिंग हो जाएगी। मशीनिंग का एम क्या है, मशीनिंग का एम है फुलफिल इट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो भी हमें डिजायर, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको क्या करना, फुलफिल करना, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, जो भी प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, ठीक है। और प्रीलोंग इट्स सर्विस, इसके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा है, इसके स्लो प्रोसेस है, लॉस ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म, जैसे यानी कि इसमें जो मटेरियल का लॉस होता है वो चिप की फॉर्म में रहती है, कि एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि एक वेस्टेज है चिप्स फॉर्म में। जब मटेरियल रिमूव होता है डिजायर प्रोडक्ट से तो हमें क्या होता है, एक वेस्टेज मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये मैंने बताई थी आपको, ये दोबारा से बता दें, एक डिजायर प्रोडक्ट है और ये रॉ मटेरियल से डिजायर प्रोडक्ट मिला। तो मैंने ये जो हैशेस लाइंस ड्रॉ की है तो ये क्यों, अनवांटेड रिमूवल इन अनवांटेड फाइन चिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट वाला पॉइंट कंसिडर किया है मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। मटेरियल रिमूवल प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस कहाँ यूज़ में होता है, जब हम रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में जाते हैं। जो प्रोसेस होता है, जो मटेरियल रिमूव होता है वही क्या होता है आपका मेटल या फिर मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, ठीक है। अभी आपका मटेरियल रिमूव प्रोसेस है उसमें कौन कौन सा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे, जैसे मशीनिंग है, मशीनिंग के थ्रू हम मटेरियल रिमूव कर सकते हैं, एब्रेसिव के थ्रू हम मटेरियल रिमूव कर सकते हैं, अनकॉन्वेंशनल के थ्रू हम मटेरियल रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब का भी अलग अलग ऑपरेशन है, ये नहीं है कि हम एक ही ऑब्जेक्ट पर ये सारे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट पर जो सूटेबल है, मानो मशीनिंग सूटेबल है, ठीक है, एब्रेसिव और अनकॉन्वेंशनल सूटेबल नहीं है, यानी कि जो भी इनकी सेंसिटिविटी, उनकी इनका जो शेयर है, शेयर स्ट्रेंथ है, टेंशन है, जितने भी इसमें वियर टियर, उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके हम क्या लेके चल रहे कि हमें पता होना चाहिए कि हम जब मेटल रिमूव करें तो हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस अप्लाई करें। तो फर्स्ट वाला हम इसका ये क्लासिफिकेशन है मशीनिंग, आप लोग लिख लेना, यहीं से नोट्स बना लेना वीडियो से। मशीनिंग, एब्रेसिव प्रोसेस, फाइन, अनकॉन्वेंशनल प्रोसेस, मशीनिंग, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मशीनिंग के केस में क्या होगा कि मशीनिंग केस में जैसे आपका टर्निंग हो गया, आपने लेथ मशीन तो शायद सेकंड और थर्ड ईयर बच्चे तो लेथ मशीन वगैरह तो चलाई है आपने वर्कशॉप में, ठीक है। तो वहाँ पर आपने टर्निंग किया था, ठीक है, टर्निंग होता है, ड्रिलिंग होता है, बोरिंग होता है, ये नेक्स्ट आता है एब्रेसिव। मशीनिंग के केस में हमें चिप के फॉर्म में वेस्टेज मिलते हैं, ठीक है। एब्रेसिव चिप के फॉर्म मिलते हैं, प्लस इसमें शियर डिफॉर्मेशन होता है। मशीनिंग के केस में क्या होता है, शियर डिफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्रेसिव प्रोसेस। एब्रेसिव प्रोसेस का मतलब होता है कि हम जो भी मटेरियल है या जो भी फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है, अब उसकी जो सरफेस है वो रफ है, ठीक है, सरफेस रफ है तो उसको उसे फिनिशिंग देना, यानी कि एक माइन्यूट सा मटेरियल रिमूव होना है, एक फाइन ग्राइन मटेरियल, ठीक है, वो भी एक चिप की फॉर्म में रिमूव होता है, जिसको हम आई से नहीं देख सकते, एक माइक्रोस्कोप में शायद देख सकते हैं। चिप की फॉर्म में रिमूव होता है, शायद आई से भी देख सकते हैं, स्मॉल होता है, स्मॉल एक डॉट जैसा होता है, जैसे यहाँ पर ये बड़ा डॉट है, यहाँ पर मैं डॉट ड्रॉ करूँ तो डॉट जैसा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनकॉन्वेंशनल, यानी कि हमने हमारे पास में और भी एनर्जीज है, उन एनर्जीज़ को यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने बात की
अनकन्वेंशनल प्रोसेस, अनकन्वेंशनल प्रोसेस का मतलब मैकेनिकल इम्पैक्ट यानी कि काइनेटिक एनर्जी को यूज में लेके हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, थर्मल को यूज में लेकर क्या कर सकते हैं, मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। थर्मल के अंदर आपका आता है फ्यूजन आता है, इवापोरेटर आता है। ठीक है, फिर केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, इन सब मेथड्स को हम अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, मेटल रिमूवल प्रोसेस कर सकते हैं। ये आपका जो अनकन्वेंशनल है ये लास्ट यूनिट का टॉपिक, और ये जो एब्रेसिव है आपका ये आएगा आपका 5th यूनिट का टॉपिक है। ठीक है, तो ये हम वही पढ़ेंगे। मशीनिंग आपका 1st यूनिट का टॉपिक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में मशीनिंग। ठीक है, तो मशीनिंग अभी तो मैंने बताया था कि मेटल रिमूवल प्रोसेस का क्लासिफिकेशन बताया था आपका। मशीनिंग होता है, एब्रेसिव होता है, ठीक है, अनकन्वेंशनल प्रोसेस होता है। अब पर्टिकुलर मशीनिंग की बात करते हैं, इसमें आता है टर्निंग, ड्रिलिंग। ठीक है, तो टर्निंग का मतलब क्या आता है, यहाँ पर आपको क्या है टर्निंग, तो टर्निंग का मतलब क्या होता है कि हमें टर्निंग से क्या होता है कि सिलेंड्रिकल शेप प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब भी हम टर्निंग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं लेथ मशीन पर, तो हमें क्या उस शेप मिलती है, सिलेंड्रिकल शेप मिलती है, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप मिलती है और मटेरियल क्या होता है, रिमूव होता है। आप लोगों ने देखा होगा वर्कशॉप में। फिर उसके बाद में ये है आपका कौन सा, ड्रिलिंग। ठीक है, तो ड्रिलिंग के केस में क्या होगा, ड्रिलिंग से ड्रिल का मतलब समझो, ड्रिल मतलब कि होल करना। ठीक है, ये आपका यूज फॉर मेकिंग होल बनाने के काम में है, इसीलिए इसको ड्रिलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वन है आपका मिलिंग के केस में क्या होता है कि मिलिंग के केस में हम बोल सकते हैं कि ये फ्लैट सरफेस के लिए यूज में होता है मेनली, यानी कि जो हमारा फर्स्ट वन पर्पज़ या मैंने यहाँ पे लिखा प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इसका और भी एप्लीकेशन होता है मिलिंग का, हम इससे मैकिंग गियर बना सकते हैं, काउट सरफेस बना सकते हैं, ये सब बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला बात करते हैं हम शेप। ठीक है, शेपर मशीन। ठीक है, शेपर क्या होता है, ये भी क्या होता है कि जो प्रोड्यूस करता है वो फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करता है मटेरियल रिमूव करके। ठीक है, ये कटिंग ग्रूव्स भी बना सकता है। ऐसे प्लेनर क्या होता है, ये भी फ्लैट सरफेस के लिए यूज में आता है और कटिंग ग्रूव भी कर सकता है, और भी अदर स्मॉल एप्लीकेशन है, लेकिन मेनली यूज होता है जो शेपर और प्लेनर का वो होता है फ्लैट सरफेस। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्रेसिव। ये तो थी मशीनिंग की बात, नेक्स्ट है एब्रेसिव की बात। एब्रेसिव के केस में क्या होता है कि एब्रेसिव का मतलब होता है ये ग्राइंडिंग करना, यानी किसी की फिनिशिंग करना। वो फिनिशिंग में अलग अलग ऑपरेशन होता है, ग्राइंडिंग होता है, होनिंग होता है, लैपिंग होता है, पॉलिशिंग होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपने अपने घरों में या फिर कहीं देखा होगा, जब कहीं जंग लग जाता है तो आप क्या करते हो, एक एब्रेसिव लेते हो। ठीक है, उस एब्रेसिव को यूज में लेके क्या करते हो आप, जंग होता है वो रिमूव करते हो। ठीक है, वो भी आपका एक एब्रेसिव का पार्ट होता है। ठीक है, उसमें भी आपको जो एब्रेसिव रिमूव होता है, इसमें फाइन साइज चिप्स आर प्रोड्यूसेस। ठीक है, इसमें जो भी चिप निकलेगी, वेस्टेज चिप निकलेगी, उनकी साइज है वो फाइन होगी, और इसका जो रिमूवल रेट है वो मटेरियल रिमूवल रेट वो क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम कॉन्वेंशनल प्रोसेस, एक बार नाम बता देती हूँ उनके। एक होता है अल्ट्रासोनिक प्रोसेस, वाटर जेट मशीनिंग, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, लेजर इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आता है किसके अंदर, अनकन्वेंशनल प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गया मटेरियल रिमूवल प्रोसेस का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइसेंस मशीनिंग के बारे में मैंने आपको वैसे बहुत कुछ बता दिया, फिर भी तो 3-4 पॉइंट्स और हैं वो भी मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो मशीनिंग का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी होती है, दैट मीन्स एक क्षमता होती है मशीन की कि वो मेटल को मटेरियल या मेटल या फिर मटेरियल्स की बात कर सकते हैं और रिमूव कर सके। ठीक है, तो ये कौन कौन से मटेरियल के लिए यूज में आता है मशीनिंग, एक तो कॉपर होता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकल, सीआई का मतलब होता है कास्ट आयरन और स्टील्स, इन टाइप के मेटल्स को लिए मशीनिंग यूज में आती है। ठीक है, हम प्लास्टिक के लिए भी यूज में ले सकते हैं, प्लास्टिक बेस्ड कंपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिरेमिक मटेरियल, इसके लिए भी ले सकते हैं, लेकिन रफनेस,
कंट्रोल ये इशू रहता है, तो ये थोड़ा कम यूज में आता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है आपका इसका अलग एक पॉइंट है कि इससे हम कौन कौन से शेप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी पहले मैंने वैसे बता दिया है, फिर भी दोबारा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। टू प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ शेप एंड फ्लैट क्रिस्टल होल क्रिस्टल थ्रेड्स कर्व टी स्लॉट्स, ठीक है। तो हम मशीनिंग से यहाँ पर हम इन शेप को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्लैट कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल कर सकते हैं, होल कर सकते हैं, थ्रेड कर सकते हैं, कर्व्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेरी कंट्रोल, यानी कि ये जो डायमेंशन इसकी डायमेंशन वेरी कंट्रोलेबल होती है, क्योंकि मशीनिंग है वो मशीन से होती है, ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये मशीन के थ्रू होता है, तो दैट मीन्स मेन पावर के अकॉर्डिंग तो एरर कम ही आता है। तो प्लस माइनस 0.025 mm तक का डायमेंशन रहता है अप्रोक्सीमेट। सरफेस रफनेस कैन बी अचीव्ड, यानी कि हमें जो भी सरफेस रफनेस है उसको क्या कर सकते हैं, यानी कि रफनेस को हम माइक्रोमीटर तक जा सकते हैं, 0.4 माइक्रोमीटर। लिमिटेशन इसमें पहले आपको बता दिए, फिर भी बता दिए, चिप स्लो टाइम कंज्यूमिंग, ये सब है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। अब होता है कि जो चिप हो रही है या जो भी मूवमेंट हो रहा है, रिलेटिव मोशन बिटवीन टूल एंड वर्क पीस, तो हम बात करते हैं कि जो टूल और वर्क पीस का है वो मोशन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो जो मैंने ये वाला पार्ट लिया ये होता है आपका वर्क पीस। WP का मतलब होता है वर्क पीस। यहाँ मैंने डॉटेड ड्रॉ किया है, ठीक है, यहाँ डॉटेड ड्रॉ किया। और जो ये राउंड आपको शो हो रहा है ये है आपका चिप के फॉर्म में, और यहाँ से ये है आपका टूल, यानी कि यहाँ से आपका टूल कट करेगा तो ये चिप यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी, चिप्स या बाहर की तरफ। जब टूल का मूवमेंट इस तरफ होगा, जब टूल का मूवमेंट इस तरफ होगा, ठीक है, तो यहाँ से चिप है वो इसके जो सरफेस है, टूल की सरफेस है, इस सरफेस से क्या होगा आपकी तरफ मूव करेगी, तो इसका जो कर्व है वो ऐसे बनेगा, ठीक है, इसका जो कर्व है वो ऐसे बनेगा। तो ये टूल होता है आपका, इसको बोलते हैं अनकट। ये वाला जो पोर्शन है ये होता है आपका अनकट। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन है यहाँ से तो टूल ने यहाँ तक, तो यहाँ से टूल ने कट कर दिया है, इसको बोलते हैं। जैसे ये वाली सरफेस तो ये क्या हो गया, इसको मशीनिंग कर दी, इसको बोलते हैं मशीन सरफेस। यहाँ डी और लगा देना, मशीन सरफेस, ठीक है। इसको शेयर प्लेन बोलते हैं। इसका नॉर्मल कल्चर मैं बाद में बताऊँगी आपको, नॉर्मल कल्चर, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है, ये आपका कटिंग एज होता है। ये जो होता है ना कॉर्नर, टूल्स का जो एज होता है उसको कटिंग एज बोलते हैं। अब अभी इसमें हम बात कर रहे थे वर्क पीस के अंदर कि जो टूल की मोशन है वो कैसी है, ठीक है। टूल की मोशन कैसे, सपोज करो मैंने एक ये वर्क पीस ले लिया, ठीक है। सपोज करो मैंने ये एक वर्क पीस ले लिया और यहाँ पर मैंने एक क्या ले लिया, टूल ले लिया, यहाँ पर टूल ले लिया। टूल का मूवमेंट होगा, लेकिन ये 3D में है, टूल का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो टूल का मूवमेंट एक तो लीनियर होगा, यानी कि लीनियर बाई यहाँ से कट करेगा, फिर क्या करेगा, इधर मूव करेगा, ठीक है, यहाँ से कट करेगा और इधर मूव करेगा। तो जो ये इस तरफ कट करेगा ये क्या है आपकी एक्सियल, यानी कि एक्सियल डायरेक्शन की तरफ क्या करेगा, टूल मूव करेगा। एक डायरेक्शन तो इसकी एक्सियल, दूसरी वाली डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, इस तरफ मूव करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, लैटरल डायरेक्शन। ये जो 3D में है अंदर, तो ये क्या है, लैटरल डायरेक्शन, जैसे इसके अंदर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो ये वाला पोर्शन है ये आपका यहाँ का 3D का पोर्शन है। तो यहाँ पर मैंने दो मोशन एरो दिखा रहे कि एक नीचे की तरफ और एक एक्सियल। तो एक्सियल वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है आपका टूल का, वो होता है कटिंग स्पीड, ठीक है। जब टूल इस तरफ मूव करता है एक्सियल डायरेक्शन की तरफ तो वो होता है कटिंग स्पीड। लेकिन एक फ्लैट सरफेस क्रिएट करता है लेयर बाय लेयर, ठीक है। जब लेयर बाय लेयर कट करता है फ्लैट सरफेस, तो नीचे की तरफ जो मूव करता है इस तरफ, वो क्या होता है आपका लेटरल मूवमेंट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीड बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन कटिंग स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, ठीक है, डेप्थ ऑफ कट, और भी है स्पीड, वेलोसिटी, इन सब को क्या मैं अलग से आपको डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में नोट करवा दूँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये समझ लेते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी तो ये तो समझ लिया कि हमने टूल जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। हमें टूल की दो डायरेक्शन मिली है, एक्सियल डायरेक्शन में कटिंग स्पीड, ठीक है, लेटरल डायरेक्शन में फीड मिला है, ठीक है। जब ये एक्सियल डायरेक्शन मूव करता है टूल, ठीक है, तो वन लेयर कट करता है, इससे फिर नेक्स्ट सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इससे लेयर बाय लेयर कट करता है, तो ये क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस हमें मिल जाती है, ठीक है। फ्लैट सरफेस जब 1 से 2 लेयर में आता है एक डायरेक्शन लेता है, ठीक है। 1 से 2 लेयर में आता है डायरेक्शन लेता है, 1 से 2 से 3 में लेयर में आता है डायरेक्शन लेता है, 4 से 5 में आता है डायरेक्शन लेता है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन लेता है वो नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका डायरेक्ट्रिक्स, उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और जो एक्सियल डायरेक्शन में लेयर बाय लेयर कट करता है उसको क्या बोलते हैं, जेनरेट्रिक्स। उसको क्या कहते हैं, जेनरेट्रिक्स या फिर कटिंग स्पीड, जेनरेट्रिक्स या फिर कटिंग स्पीड। और जो डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, लेयर 1 लेयर टू 2 लेयर टू 3 लेयर डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, 1 to 2 लेयर बाय लेयर मूव करता है, उसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये तो आपके दो वर्ड थे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, एक तो जेनरेट्रिक्स और एक है डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में टर्निंग। टर्निंग का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया था आपको। टर्निंग होना मतलब टर्निंग हमें सिलेंड्रिकल शेप मिलेगी, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल से हम वेस्टेज मटेरियल रिमूव होकर एक सिलेंड्रिकल शेप मिलेगी। जो सिलेंड्रिकल शेप होगी वो इस फॉर्म में होगी, ठीक है। जैसे सपोज करो मुझे ये वाला शेप मिला मटेरियल, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने बना रखा है ये क्या है, टूल, यानी कि इसको बोल सकते हैं कटिंग टूल। इसकी जो डायरेक्शन है वो कटिंग वो इस तरफ है, ठीक है। वर्क पीस है वो रोटेट हो रहा है, कटिंग स्पीड। और इसका जो आउटर डायमीटर है डी नोट, जो फिनिश प्रोडक्ट है मिला डी ओ, इसका जो इंटरनल डायमीटर उसको हम लिया डी एफ, यानी कि कट मशीनिंग होने के बाद का जो डायमीटर उसको डी एफ एंड डी फाइनल, ठीक है। तो जो कटिंग स्पीड हमें मिलती है वो हमें मिलती है पाई डी नोट एन, पाई डी नोट एन मिलती है, ठीक है। यानी कि वन रिवॉल्यूशन में कितनी लेंथ कवर की, पाई डी नोट कितने स्पीड में, एन में, तो ये मीटर पर मिलीमीटर। ये हो गया आपका कटिंग स्पीड। इनकी डेफिनेशन मैं अभी बाद में आपको नोट करवा दूँगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क पीस। ये मैंने कर लिया बात सिलेंड्रिकल शेप प्रोड्यूस। अच्छा, ये पॉइंट हो रहा है, वर्क पीस कौन सा मूवमेंट ले रहा है, रोटेशनल मूवमेंट। और टूल कौन सा मूवमेंट ले रहा है, लीनियर मूवमेंट, ठीक है। जब वर्क पीस रोटेशनल मूवमेंट और टूल लीनियर मूवमेंट लेता है तब हमें कौन सी शेप मिलती है, प्रोड्यूस सिलेंड्रिकल शेप, प्रोड्यूस सिलेंड्रिकल शेप। नेक्स्ट वन आता है आपका फीड। ये फीड की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दूँगी, ठीक है। फीड क्या होता है, मूवमेंट ऑफ टूल फॉर ईच रिवॉल्यूशन ऑफ वर्क पीस, यानी कि आपका एक रिवॉल्यूशन में कितना फीड लिया है उसने, ठीक है। मूवमेंट ऑफ टूल का कितना मूवमेंट हुआ है एक रिवॉल्यूशन में, या फिर हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं एक राउंड में कितना मूवमेंट हुआ है टूल का। जब वर्क पीस ने एक राउंड लिया, एक रिवॉल्यूशन लिया, तब टूल का भी तो लीनियर मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो टूल का कितना मूवमेंट हुआ वो क्या होता है, आपका फीड होता है। वो क्या होता है, आपका फीड होता है। फीड की जो होता है फॉर्मूला होता है mm पर रिवॉल्यूशन होता है, या फिर इसको डायमेंशन बोल सकते हैं mm पर रिवॉल्यूशन में। यानी कि यहाँ पर देखो पर रिवॉल्यूशन, यानी कि पर रिवॉल्यूशन ईच रिवॉल्यूशन पर कितना mm गया, कितना mm का मतलब डिस्टेंस, कितना कितना मिलीमीटर टूल ने मूव किया। तो ये हो गया आपका फीड। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट क्या होता है कि आपका टूल है वो कितना अंदर की तरफ है, यानी कि जैसे यहाँ पर है टूल तो आपको कितना डेप्थ तक ये कट कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका डी नोट माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलो यहीं तक है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।